हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सब बात करेंगे कि आप निश रिसर्च कैसे कर सकते हो। निश रिसर्च मतलब कि आप अपने ब्लॉग के लिए जो टॉपिक ढूंढते हो उसको कैसे ढूंढना है, क्या ब्लूप्रिंट होना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, किस निश में आपको एंटर करना चाहिए, लाइक क्या एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए। क्योंकि इसके पहले आपने काफ़ी सारे मुझसे क्वेश्चंस पूछे कि अमित भाई आप सब सीधे निश पूछते हो कि अमित भाई एक ऐसा निश बता दो, एक ऐसा टॉपिक बता दो जिसमें हम अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकें। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको निश ढूंढने का एक आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा और थोड़ा सा एक ब्लूप्रिंट भी दूंगा जिसकी बदौलत आप अपने निश को ढूंढ सकते हो, फाइंड कर सकते हो। कुछ पॉइंटर्स हैं, अब इनको आप देखोगे तो इस हिसाब से अपने निश को आप फाइंड कर पाओगे। सीधे चलते हम अपनी स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कि कैसे आप उस निश को फाइंड कर सकते हो। तो दोस्तों सीधे हम आ गए अपने आईपैड की स्क्रीन पे और यहाँ पे हम आपको एक न्यू पेज बना के दिखाते हैं और इसमें बताते हैं कि कैसे आप एक नया निश फाइंड कर सकते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम यहाँ पे निश रिसर्च करने वाले हैं, मतलब निश रिसर्च का एक ब्लूप्रिंट। मेरी मतलब राइटिंग बहुत गंदी है, तो हम निश रिसर्च करेंगे और जानेंगे कि कैसे निश फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले हम सब यहाँ पे सबसे पहली चीज़, जब आपको निश रिसर्च करना है तो आपको क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है वो है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी, कितना प्रॉफिट आप बना रहे हो, मतलब यहाँ पे आप डॉलर्स या फिर रुपीज़, कितने रुपीज़ बना रहे हो आप, आपके कॉम्पिटिटर्स लोग कितना पैसा यहाँ पे बना रहे हैं, क्या वो पैसा बना रहे हैं या फिर पैसा बना ही नहीं पा रहे हैं। तो जब आपको लगे तो ऐसे आपको 5 कॉम्पिटिटर्स फाइंड करने हैं अपने, जिनको कि आप अपने लिस्ट में यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर ही आपका आता है कि फाइंड 5 कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, मेरी स्पेलिंग बहुत अजीब है, आप सिर्फ भावनाओं को समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। तो आपको ऐसे 5 कॉम्पिटिटर फाइंड कर रहे हैं और उनकी आपको मंथली इनकम निकालनी है। मतलब एक जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है या फिर आप किसी फ्रेंड से पूछ सकते हो तो उनकी मंथली इनकम क्या है उस ब्लॉग से, तो वो आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो, लाइक 1 2 3 4 5 कि मंथली वो कितना यहाँ से पैसा कमा रहे हैं। तो 5 कॉम्पिटिटर आपको मिल गए और आपने उनकी यहाँ पे लिख दिया कि सपोज 5 लाख है ना, 2 लाख। अब यहाँ पे आप कर सकते हो 50K या फिर 30K या फिर 10K। तो उनकी इनकम कितनी है, अगर आपको लगता है कि इस इनकम में मेरा घर चल जाएगा तो डेफिनेटली आपको लगता है कि अगर ये 5 लाख पर मंथ कमा रहा है तो आप सब भी 5 लाख पर मंथ बहुत ईजिली कमा पाएंगे। मतलब उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 5 लाख पर मंथ कमाना बहुत ईजी है अगर आप इस निश में एंटर करते हैं, जो कि आपका निश रहेगा, जो भी आपके कॉम्पिटिटर को आपको ध्यान में रख के आपने स्टार्ट किया है। और वहीं अगर आपका कॉम्पिटिटर $1 लाख महीना बना रहा है तो ये ध्यान रखो कि आपके पास भी चांसेस हैं कि आप $1 लाख महीना बनाओ। लेकिन वो क्यों कमा रहा है, क्योंकि वो उतना इन्वेस्ट भी करता है, वो बैकलिंक्स पे इन्वेस्ट करता है, वो कंटेंट पे इन्वेस्ट करता है, उसके बाद वो अलग अलग टूल्स यूज़ करता है, बहुत सारे ऐसे टूल्स यूज़ करता है जो आपको लगता है कि यार मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो उस चीज़ को भी, वो एंगल भी आपको देखना है कि अगर वो कितना पैसा मंथली स्पेंड कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। क्योंकि आप बोलो कि मैं कुछ पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ सीधे $1 लाख बने, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आपको यहाँ पे इन्वेस्ट, ये आपका एक बिजनेस है जिसको आपको एक बिजनेस के तौर पे लेके चलना पड़ेगा। एक बोलते हैं ना कि आप एक ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो तो यू आर स्टार्टिंग समथिंग, एक स्टार्टअप बना रहे हो, राइट। तो अब सबसे पहली चीज़ आपने देखा कि प्रॉफिटेबिलिटी कितना है और कितना पैसा हम यहाँ पे बना सकते हैं। और फिर आपने 5 कॉम्पिटिटर्स को उठाया और उनकी इनकम आपने देखी कि भाई इतनी इतनी चल रही है। अब प्रॉफिटेबिलिटी आपको पता चल गया। अब यहाँ पे सेकंड चीज़ आपको ये देखनी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कभी भी जो भी ब्लॉग आप स्टार्ट कर रहे हो। मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ, कोई ऐसे बताता नहीं है। अब आपको यहाँ पे एज जाननी है, एज ऑफ ब्लॉग, है ना, कि आप जिस कंपटीशन में कूद रहे हो उस ब्लॉग की एज कितनी है।
तो इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि मेरे ब्लॉक की एज 1 ईयर है ना। कुछ यहाँ पे आपको मिलेंगे जो कि 1 ईयर वाले होंगे, 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये पता करना है कि आपके उस ब्लॉक की एज कितनी है, क्योंकि एज बहुत बड़ा आपका फैक्टर होता है रैंकिंग में आपकी। अगर आप एक बहुत पुराने ब्लॉक के साथ compete करने जाएंगे तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू कि आप वहाँ पे रैंक कर पाएँ। तो आपको एज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैंकिंग फैक्टर के लिए, ठीक है। तो जब आपको अगर सपोज़ पता लग जाता है कि आपके उस जो कॉम्पिटिटर है उसने 2 साल के अंदर और वो 2 लाख रुपए पर मंथ बना रहा है ना। तो ये जब आपको क्लियर हो जाता है कि भाई यहाँ पे 2 लाख रुपए पर मंथ बन रहे हैं, 2 साल पुरानी साइट है, तो आपको भी अब ये ध्यान में रखना है कि वो 2 लाख पहुँचने के लिए उसको 2 साल लग गए। तो अब आपको कितने साल लगेंगे, दैट डिपेंड्स कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, आपका माइंडसेट क्या है, कौन से कॉम्पिटिटर्स को आप टारगेट कर रहे हो, राइट। मैं एक ब्लूप्रिंट बता रहा हूँ कि जो मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ, इवन जो हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ आते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं उनको मैं यही सारी चीज़ें समझाता हूँ कि भाई जब आप एक निश रिसर्च कर रहे हो तो इस तरीके से निश को रिसर्च करो ताकि आप वहाँ से प्रॉफिट बना पाओ। तो प्रॉफिटेबिलिटी आपको पता लग गया, एज आपको पता लग गया। अब यहाँ पे एज से क्या होता है कि हमको एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि हमको यहाँ पे एक वर्ड है बीटेबल कंपटीशन, है ना। तो हमें बीटेबल कंपटीशन का पता लगता है कि हम इस कंपटीशन को बीट कर सकते हैं कि नहीं, है ना। अब इसके बाद आपको अगर रिसर्च ही करनी है तो अब आपको रिसर्च करनी होती है थोड़ा सा, ये जो थोड़ा सा टेक्निकल रिसर्च हो जाती है। आपने प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर लिया, एज चेक कर लिया, अब आपको चेक करना है कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उसके रेफरिंग डोमेन्स कितने हैं, रेफरिंग डोमेन्स। और इसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हो कि स्लैश बैकलिंक्स कितनी है, ठीक है। रेफरिंग डोमेन्स कितने हैं और बैकलिंक्स कितनी है, ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ चेक करने के लिए क्योंकि जब कई बार चीज़ें ऐसी होती है ना कि किसी निश में आपके पास कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो जिस निश में कंपटीशन ज़्यादा है, कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको जो बैकलिंक्स लगेंगी वो भी आपको ज़्यादा लगेंगी और उसमें फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट जो आप करोगे वो भी यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो ये ध्यान रखो कि आपको ऐसे निश में एंटर करना है जिसमें आपके बैकलिंक्स भी ज़्यादा है, आपको यहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा है और आपको यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ज़्यादा है। नहीं, राइट, आप ऐसे निश में कभी भी एंटर नहीं करोगे। लेकिन लोग गलती यही करते हैं, सीधे ऐसे निश में जंप करते हैं जिसमें कि भाई कंपटीशन मतलब बहुत ज़्यादा है। जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसके कुछ एग्जांपल इस निश के क्या हो सकते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे जो लोग सब स्टार्ट करते हैं टेक निश में, टेक निश में सब स्मार्टफोन, सबको स्मार्टफोन के रिव्यूज़ ही लिखने हैं, ऐसा नहीं होता। टेक निश में भी बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि आप जावा के बारे में लिख रहे हो, आप इवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कवर कर रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन आपके लिए मतलब कम मिलेगा आपको, क्योंकि वो सबको नहीं आता। दैट इज़ एंट्री बैरियर वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे लिमिट, लोग कम हैं, तो वहाँ पे आपके लिए कंपटीशन जो ये रहेगा वो कम रहेगा। तो आप टेक निश में घुसो, बट ऐसे कोडिंग वाले निश में घुसो, ठीक है। अब आपको पैरामीटर दे रहा था मैं कि पैरामीटर आपको देखना है, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है कि रेफरिंग डोमेन्स आपने पता कर लिए कितने हैं, एज पता चल गई। अब उसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो अब आप यहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हाउ यू आर गोइंग टू मेक मनी। मतलब यहाँ पे फोर्थ जो पॉइंट आपका यहाँ पे होगा, बीटेबल कंपटीशन भी पता चल गया आपको। अब फोर्थ आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है कि हाउ यू आर गोइंग टू मेक मनी, है ना। ये कैसे, ये सबसे पहले चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आप कैसे यहाँ से पैसे बनाने वाले हो। हाउ यू आर गोइंग टू मेक मनी, अब ये कैसे क्लियर होगी,
या आप देख सकते हो जो आपकी कॉम्पिटिटर की साइट है उसी पे ही आपको एनालाइज करना है कि वो कैसे पैसे कमा रहा है। वो एड्स उसने लगाया है तो क्या उस पर ट्रैफिक कितना आ रहा है, अगर उसने एड्स लगाया है तो क्या ट्रैफिक आ रहा है, क्योंकि अगर ट्रैफिक कम है तो यहाँ पे जो रेवेन्यू आपको बनेगा मतलब डॉलर्स वो भी कम बनेगा। ट्रैफिक अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अच्छा रेवेन्यू भी बना पाओगे, राइट। तो ध्यान रखिए कि अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो आपका डेफिनेटली रेवेन्यू भी ज़्यादा बनेगा। तो पहली चीज़ आपको ये चेक करनी है कि एड्स वो चला रहा है कि नहीं चला रहा है। चला रहा है तो कौन से ब्रांड की चला रहा है, वो एडसेंस की ऐड चला रहा है या उसने मीडिया वाइन लगाया हुआ है ना, मीडिया वाइन। और इसके साथ साथ इजोइक की ऐड भी होती हैं, इजोइक भी आपको ऐड देता है। फिर उसके बाद ऐड पुशअप हो गया, राइट। मेरी राइटिंग बहुत ही गंदी है, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें देखनी है कि भाई अगला जो बंदा काम कर रहा है वो एडसेंस से पैसे कमा रहा है, मीडिया वाइन से कर रहा है, इजोइक से कर रहा है, ऐड पुशअप से कर रहा है। तो ये अगर आपको ऐड से क्लियर हो जाता है, जो पहली चीज़ हमारी है कि भाई ऐड से वो कैसे पैसे बना रहा है, तो अगर वो एडसेंस से पैसे कमा रहा है तो यहाँ पे ध्यान रखो कि क्या ट्रैफिक आ रहा है और क्या रेवेन्यू वो बना सकता है। तो एडसेंस पे अर्निंग एस्टिमेटर्स आते हैं, गूगल आप करोगे अर्निंग एस्टिमेटर्स तो वहाँ से आपको एडसेंस का रेवेन्यू का एक एस्टिमेट लग जाएगा कि अच्छा एडसेंस पे इतने ट्रैफिक का इतना पैसा बनाया जाता है। मीडिया वाइन के भी एस्टिमेटर्स आते हैं। इजोइक तो आप समझ लो एडसेंस जितना दे रहा है उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही देता है। ऐड पुशअप का भी आप देख सकते हो कि कितने व्यूज़ पे कितने पैसे आपको मिलते हैं, कितने ट्रैफिक पे। तो ये सब आप रिसर्च कर सकते हो, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता लग गया कि ऐड से पैसा बन रहा है। अब दूसरी चीज़ आप अगर आपको उसको पता करना है कि वो कैसे पैसा कमा रहा है तो ये पहले ही क्लियर करना है ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले कि वो पैसा कैसे कमा रहा है। दूसरी चीज़ स्पॉन्सरशिप, मतलब उसके कैसे आर्टिकल्स हैं, मतलब किस टाइप के आर्टिकल्स वो डाल रहा है। स्पॉन्सरशिप के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि आर्टिकल टाइप्स उसके हो सकते हैं कि जैसे रिव्यू आर्टिकल हो गया, तो बहुत सारे रिव्यूज़ मतलब पेड भी होते हैं, तो आप देख सकते हो रिव्यू आर्टिकल हो गया। या फिर कुछ प्रमोशनल आर्टिकल हो गया, मतलब कि जैसे किसी ब्रांड के बारे में उसकी कहानी, उसकी स्टोरी है ना, स्टोरी कवर कर दी, और या फिर कोई इवेंट को कवर कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है स्पॉन्सरशिप वाले एंगल पे कि भाई स्पॉन्सरशिप क्या उसको मिल रही है कि नहीं, है ना। तो ये चीज़ आपको इस एंगल से देखनी है। अब स्पॉन्सरशिप आपको लगता है कि वो कितना पैसा देते होंगे, तो आप गूगल पे रिसर्च कर सकते हो। मैं आपको ईजिली मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि स्पॉन्सरशिप अगर आपकी वेबसाइट पे सपोज़ 1 लाख विजिटर्स आते हैं और आपकी यूएस से विजिटर्स आते हैं, है ना, तो आप यहाँ पे स्पॉन्सरशिप का एक आर्टिकल लिखने का यू कैन ईजिली चार्ज $1000 पर ईयर, राइट। तो ये इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, मतलब इतना लोग चार्ज करते हैं, राइट। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपना ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमको पैसे कैसे बनाना है, एड्स, स्पॉन्सरशिप। अब तीसरा आता है अफिलेट। जो तीसरा जो मेजर रेवेन्यू सोर्स है वो अफिलेट है ना। अफिलेट से वो कैसे पैसे बना रहा है वो आपको पहले ही क्लियर करना है। अब इसके लिए वो मैंने जैसे बताया कि वो रिव्यू आर्टिकल डालेगा, तो रिव्यू आर्टिकल में जैसे वो बता सकता है कि बेस्ट आर्टिकल्स हो गए, टॉप करके हो गया, रिव्यू हो गया, है ना। तो इस टाइप के आर्टिकल्स वो डालेगा। और इसके ट्रैफिक को चेक करने के लिए आप टूल यूज़ कर सकते हो, जैसे कि कुछ टूल्स मैं आपको बता दूं। आप फ्री में एक टूल यूज़ कर सकते हो जिससे कि आप किसी वेबसाइट का मतलब SEMrush भी आप यूज़ करो, बट SEMrush के साथ सीन ऐसा है कि SEMrush आपको डेली 10 सर्चेस देता है। आप SEMrush यूज़ कर सकते हो फ्री में, मतलब लिमिटेशंस तो रहेंगी भाई क्योंकि पेड टूल है। फ्री में आपको डेली 10 सर्चेस मिलते हैं, मतलब कि आप 10 सर्चेस कर सकते हो उनके प्लेटफॉर्म पे। तो SEMrush को यूज़ करो, फ्री में 10 सर्चेस निकालो और यहाँ से उसके कीवर्ड्स निकालो,
कीवर्ड्स कि कौन से कीवर्ड्स पे वो रैंक कर रहा है। तो ऐसे आपको ना अपने कीवर्ड्स की लिस्ट बनानी है कि लाइक नंबर 1 कीवर्ड कौन सा है, पहला कीवर्ड लाइक नंबर 1 किस पे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है ना। एक कीवर्ड आपने बना लिया यहाँ पे। दूसरा फिर आपने दूसरा कीवर्ड लिख लिया कि भाई इस पे ट्रैफिक आ रहा है। सपोज़ इस पे इसको 10 के मंथली विजिट्स आते हैं, इस पे आप इसको 5 के मंथली विजिट्स आते हैं, है ना। तीसरे कीवर्ड पे इसको यहाँ पे 2 के मंथली विजिट्स आते हैं। तो देखो 17,000 तो यहीं से ही आप ट्रैफिक आपने बना लिया कि 17,000 आपकी वेबसाइट पे यहाँ पे ट्रैफिक आ सकता है अगर आप इस तरीके से काम करते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ब्लॉग बनाने से पहले करना है। आपने यहाँ पे कीवर्ड अपना लिखना है जो भी आपका कीवर्ड है, राइट। तो इसी तरीके से आपको काम करना है और ये बेसिकली 3 चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी आप एक नया ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो। तो जिसमें कि मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी आपको पता होनी चाहिए कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, और 5 कंपटीटर्स आपको फाइंड करने हैं जिसमें कि आप ये 5 लाख कितनी सैलरी कमा रहा है ये क्लियर कर लो। एज कितनी है ब्लॉग की वो पता कर लो, 1 साल 2 साल, और इसके भाई बीटेबल कंपटीशन है कि नहीं। देन रेफरिंग डोमेन्स कितने हैं आप ये फ्री में भी चेक कर सकते हो, फ्री बैकलिंक चेकर्स की मदद से। फ्री बैकलिंक चेकर्स आते हैं, ठीक है। तो फ्री बैकलिंक चेकर से आप इसके बैकलिंक चेक कर सकते हो। नहीं, उसके बाद फिर जो मेन है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हाउ यू आर गोइंग टू मेक मनी, आप कैसे पैसे बनाने वाले हो, आपके माइंड में क्या है। तो इंडिया में मोस्ट ऑफ लोग एडसेंस चूज़ करते हैं, बट एडसेंस पे ट्रैफिक ज़्यादा चाहिए, मतलब कम ट्रैफिक पे आप उसको मोनेटाइज नहीं कर पाओगे। तो ट्रैफिक उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, और ट्रैफिक ज़्यादा के लिए आपको फिर इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगेगी, जो मैंने आपको बताया कि मतलब आप कंटेंट पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप लिंक बिल्डिंग पे इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। तो ऐसे टॉपिक्स उठाओ कि जिस पे आपको कम एफर्ट्स पे आपको ज़्यादा रेवेन्यू मिल रहा है, ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, राइट। देन उसके बाद फिर आप कैसे कमा रहे हो, एडसेंस से, स्पॉन्सरशिप से, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप पहले ही क्लियर कर लो कि भाई स्पॉन्सरशिप से कमाई हो रही है कि ऐड से कमा रहा है अगला बंदा, कि वो अफिलेट कर रहा है ना। तो ये चीज़ें आपको बहुत फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको ये रिसर्च करना है। अब ये सब जब हो जाए तो अब आपको यहाँ पे ना अपने कीवर्ड आइडियाज़ यहाँ पे लिख लेने हैं, कि जैसे कि आपने सब कुछ आपने ये सारी चीज़ें कर ली, कीवर्ड्स भी मिल गए। अब आपको यहाँ पे ना प्रायोरिटी देनी है। प्रायोरिटी इसका मतलब क्या होता है कि पहला सपोज़ मैं फूड निश में स्टार्ट करूँगा, बट इसमें मुझे 1 लाख मंथली विजिट्स पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, मतलब ड्यूरेशन आपने लिख लिया। देन उसके बाद फिर आपने यहाँ पे ड्यूरेशन के बाद लिख दिया कि भाई मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, जिसको कि आप चाहे तो अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप कंटेंट लिखवा सकते हैं किसी से। तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, तो ये क्लियर हो जाने के बाद फिर आपको दूसरा आपको टॉपिक सेम वही लिखना है जो कि जिस भी टॉपिक पे आप स्टार्ट करना चाह रहे हो। जैसे फूड हो गया, दूसरा आपने टेक समझ लिया, टेक के ऊपर क्या ड्यूरेशन है, सेम पूरा का पूरा सेम लिखना है। तो हेल्थ निश में आप वही सारी चीज़ें देखो। तो जिसमें भी आपको लगे कि यहाँ पे आपका जो कंक्लूजन है, मतलब जो कंक्लूजन मैं आपको बता दूँ, जिसमें कि आपको लगे कि यहाँ पे टाइम मेरा कम लग रहा है और मुझे मतलब टाइम कम लग रहा है, ट्रैफिक ज़्यादा आएगा, टाइम कम लग रहा है, ट्रैफिक ज़्यादा आएगा, और उसके बाद प्रॉफिट ज़्यादा होगा, है ना। टाइम कम लग रहा है, ट्रैफिक ज़्यादा आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम है, और एफ़र्ट्स जो हम एफ़र्ट्स देते हैं, मतलब कि अगर एक न्यूज़ वेबसाइट है तो उसमें आपको डेली कंटेंट डालना है, तो एफ़र्ट्स आपको कितने लग रहे हैं। एफ़र्ट्स अगर ज़्यादा है तो उसको आप क्या मैनेज कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते तो डोंट गो विद दिस। एफ़र्ट आपके कम लगने चाहिए, जब एफ़र्ट कम लग रहे हैं तो उस निश में ही आपको एंटर करना है। और इसमें एवरग्रीन कंटेंट है कि नहीं, एवरग्रीन वाला एंगल है कि नहीं। अगर ये आपके सारे कंटेंट यहाँ पे एवरग्रीन रहते हैं तो इस निश में आप एंटर कर सकते हो, क्योंकि ये आज भी चलेंगे और आज के 10 साल बाद भी चलेंगे। तो ये बेसिक ब्लूप्रिंट है आपको निश ढूंढने का। तो आई होप आपको कुछ चीज़ें इसमें समझ में आई होंगी। मैं इसका पार्ट 2 भी अगर आपको चाहिए
तो मैं और पार्ट 2 भी इसका लेके आने की कोशिश करूँगा। बाकी आपके क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं निश को रिलेटेड, लाइक निश से रिलेटेड, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं उस पर नेक्स्ट उस पर क्लैरिटी अपनी खुद से लाइक मेहनत करूँगा कि भाई मेरे से क्या हो सकता है, तो वो सारे क्वेश्चंस को मैं वीडियो फॉर्मेट में आंसर करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो से अगर वैल्यू मिली हो, कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, और ऐसे ही चैनल पे ना लाइक और सारी वीडियोस हैं, जाके आप ब्लॉगिंग की भी पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हो। क्वेश्चन है कमेंट कर दीजिए, नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे कि हम जो फ्यूचर में वीडियोस बनाएं उसके नोटिफिकेशन आपको मिले। सोशल मीडिया चैनल पे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे भी मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, और इंस्टाग्राम पे मैं ज़्यादा थोड़ा सा एक्टिव रहता हूँ, स्टोरीज रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप उसको मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे रीच आउट कर सकते हो आप, मेरा ईमेल आईडी भी है, तो और डीएम भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए आप ऐसे ही मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कोई भी क्वेश्चन है भाई तो बिंदास उसको लिख के रखो। मैं चाहता हूँ कि वीडियोस से आपको वैल्यू मिले, तो ब्लॉगिंग की पूरी प्लेलिस्ट है, हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको जानने को, सीखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।